अस्सलामुअलैकुम जी। मेरा नाम डॉक्टर समर अब्बास जाफरी है एंड आई एम वर्किंग एज अ कंसल्टेंट फिजिशियन एंड असिस्टेंट प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन एट लियाकत नेशनल हॉस्पिटल एंड मेडिकल कॉलेज कराची। मेरे नज़दीक वर्क लाइफ बैलेंस इज़ अ टाइम मैनेजमेंट, यानी आप अपना और अपने काम को और अपनी फैमिली के टाइम को किस तरह मैनेज करते हैं, या आप अपनी पर्सनल लाइफ को कैसे मैनेज करते हैं, जिसमें आपका जो अस्पताल या आपका जो काम है और आपकी जो फैमिली को टाइम देना है, जिसमें आपकी अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ है, उसको कैसे मैनेज करते हैं। जैसे कि आप सबको पता है, GERD क्या है। GERD कहते हैं गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज को, यानी हमारे मैदे में जो तेजाबियत होती है या मैदे में जो तेजाब होता है वो ऊपर खाने की नाली की तरफ है। इससे आपके सीने में जलन होती है, मैदे में तेजाबियत होती है और मुंह का कड़वापन होता है, तो इसको हम GERD कहते हैं। अच्छा, जैसे इन्होंने कहा कि वर्क लाइफ बैलेंस GERD पे कैसे मुतासिर करता है, तो देखिए डायरेक्ट इफेक्ट तो GERD का नहीं है, इसको हम इनडायरेक्ट इफेक्ट कह देंगे। इनडायरेक्ट इफेक्ट है इसका। इनडायरेक्ट इफेक्ट कैसे है? देखिए, अगर आप वर्क लाइफ बैलेंस मैनेज नहीं करते, टाइम प्रॉपर मैनेज नहीं करते, आपका वर्कलोड ज्यादा है तो आप में परेशानी, आप में स्ट्रेस बढ़ेगा। जब जैसे ही स्ट्रेस बढ़ेगा तो मैदे में तेजाबियत बढ़ेगी और रिफ्लक्स सिम्टम्स, जिसको हम GERD की पैदाइश होती है, यानी GERD को बढ़ावा देती है। तो अगर हम बात करते हैं, डायरेक्ट इफेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट इफेक्ट है। इसी तरह दूसरा इफेक्ट कैसे होगा? फॉर एग्जाम्पल, आप काम कर रहे हैं और आप मुसलसल बैठे हुए हैं, खाने आप मसाले तेल वाली चीज़ों के खा रहे हैं, बैठे हुए हैं, खाना प्रॉपर नहीं खा रहे, तो वो भी मैदे में जब स्पाइसी खाना खाएंगे तो वो भी आपको तेजाबियत पैदा करेगा, तो वो भी GERD की एक पैदावार है। इसी तरह जितने भी लोग हैं जहाँ भी बैठे हुए, तो आप वर्कलोड जब ज़्यादा होता है तो वो क्या करते हैं कि कॉफ़ी बना दें, चाय पी लें, सिगरेट पी लें। तो होता ये है कि ये आपके जहन को तो रिलैक्स करती है, लेकिन ये भी आपके स्ट्रेस फैक्टर को बढ़ाती है और अगेन मैदे की तेजाबियत बढ़ाएगी। अच्छा, एक और चीज़ ये है कि चूंकि आप मुसलसल बैठे हुए रहते हैं, तो बैठे हुए रहने से आपकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती, तो उससे भी ये चांसेस बढ़ जाते हैं मैदे में तेजाबियत के। तो इसी तरह ये भी GERD को बढ़ावा देता है। क्या प्रॉब्लम्स फेस हो सकती हैं अगर किसी को वर्क लाइफ बैलेंस प्रॉपर तरीके से उनको पता ना हो और मैनेज ना कर पाए टाइम को, तो क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है? अच्छा, जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम होती है वो फिजिकल हेल्थ इश्यूज होते हैं और मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं। तो मेंटल हेल्थ इश्यूज में तो आजकल के हालात में हर कोई परेशान है। स्ट्रेस का फैक्टर बढ़ जाता है, एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, तो ये तो होगा मेंटल हेल्थ इश्यूज। जिस तरह फिजिकल हेल्थ इश्यूज में अगर हम बात करें तो क्या होता है? देखिए, इनडायरेक्ट इफेक्ट ये होता है कि जब आप वर्क लाइफ बैलेंस प्रॉपर नहीं होगा तो स्ट्रेस बढ़ेगा। स्ट्रेस बढ़ने से आपके दिल के अमराज पैदा होते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, दिल की बीमारियां होती हैं। नींद नहीं पूरी होगी, जब जाहिर बात है आपके काम का लोड होगा तो आप प्रॉपर तरीके से सो नहीं पाएंगे, आपके जहनी तवाज़ुन बढ़ेगा, जहनी परेशानी बढ़ेगी, तो और ज़्यादा आपकी चीज़ें खराब होंगी। तो नींद का होना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह अगर हम बात करें मैदे में क्या प्रॉब्लम्स होती है? देखिए, एक कंडीशन होती है जिसको हम IBS कहते हैं। जाहिर सी बात है, वर्कलोड बढ़ने से, इन कंडीशंस की वजह से आपके मैदे में आपकी आंतें बड़ी हसास हो जाती है, तो कुछ लोगों को कब्ज होता है, कुछ लोगों को मोशन होता है। इसी तरह जैसे आपके एग्जाम्स करीब आए तो अक्सर स्ट्रेस इंड्यूस्ड डायरिया हो जाता है। इसी तरह मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम्स किसे कहते हैं? यानी जोड़ों को, पट्टों के प्रॉब्लम हो जाते हैं। आप बैठे होंगे एक जगह, चलेंगे नहीं, तो जाहिर सी बात है प्रॉपर ना बैठने से कमर का दर्द, टांगों में दर्द, जिस्म में दर्द होता है। और जब चलेंगे नहीं तो एक और बीमारी पैदा होती है जिसको हम मोटापा कहते हैं, ओबेसिटी कहते हैं। ओबेसिटी अगेन, जब बैठे हुए होंगे, चलेंगे नहीं, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे, तो आपका मोटापा भी होगा
और आप खाना भी प्रॉपर नहीं खाएंगे, आप खाते रहेंगे और आपका मोटापा बढ़ेगा। उसके बहुत सारे तरीके हैं। अगर जो फैक्टर्स आप जो स्ट्रेस दे रहे हैं अगर उसको माइनस कर दें तो बहुत अच्छी बात है। अगर माइनस नहीं कर सकते कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका डी स्ट्रेसिंग का तरीका, कुछ लोग कहते हैं मेडिटेशन है, आप योगा कर सकते हैं, आप आंख बंद करके गहरे गहरे सांस ले सकते हैं। दूसरा तरीका, नींद का पूरा होना बहुत जरूरी है। 8 घंटे की नींद बहुत जरूरी है। नींद अगर पूरी होगी तो आप अपने काम को बहुत अच्छे से तवज्जो दे सकते हैं और आप उस चीज को बैलेंस कर सकते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, जिस तरह मैंने कहा कि आपकी फिजिकल एक्टिविटी के अलावा फिजिकल एक्टिविटी, तो अगर आप फिजिकल एक्टिविटी में ये है कि आप चलें, आप 30 मिनट्स अ डे वॉक करें। अगर आप चल नहीं पाते, एक मिसाल के तौर पे, तो आपको करना यह है कि आप बैठे हैं जहां पे, वहां पे खड़े होकर आप अपने फुटस्टेप्स को चलें, वरना 30 मिनट्स अ डे तो 5 डेज अ वीक बहुत जरूरी है। इसी तरह डाइट, आपकी ग़िज़ा कैसी होनी चाहिए। ग़िज़ा आपकी जो वक्तन फवक्तन स्मॉल मील्स लेनी चाहिए, लेकिन आप एक वक्त में पेट भर के खाना ना खाएं और मसाले तेल वाली चीजों का खाना ना खाएं। इसी तरह अगर आप कॉफी, चाय का इस्तेमाल, सिगरेट का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं तो इसका इस्तेमाल कम करें या बिल्कुल ना करें। इससे वर्क लाइफ बैलेंस को में हेल्प मिलती है और इसकी मैनेजमेंट में हमें हेल्प। अच्छा, हाउ टू ट्रीट गुड, यानी मैदे रिफ्लक्स सिम्टम्स को कैसे इसका इलाज किया जाए। देखिए, हर मर्ज का इलाज दवाई नहीं होती सबसे पहले, और हमेशा हम नहीं। अच्छा, अब गर्द को कैसे इसका इलाज किया जाए। देखिए, सबसे पहली जो अहम चीज़ है, हम जब भी बात करते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इलाज करने की जरूरत ही क्यों, अगर हम परहेज और एहतियात और ग़िज़ा और फिजिकल एक्टिविटी से सारी चीज़ों को बेहतर करें। जैसे कि मैंने कहा, जो जो चीज़ें वर्क लाइफ बैलेंस को पैदा करती हैं वही आपके मैदे की तेजाबियत को पैदा करती हैं। तो अगर आप स्ट्रेस है तो स्ट्रेस का फैक्टर खत्म होना चाहिए। सिगरेट पीते हैं तो वो मैदे में तेजाबियत करती है, वो बंद करें। अल्कोहल लेते हैं, मसाले तेल वाली चीज़ें खाते हैं, चिकनाई वाली चीज़ें खाते हैं, तो उसका इस्तेमाल कम करें। आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते तो वो काम आपको फिजिकल एक्टिविटी करना है, जैसे मैंने पहले बताया। इन सब चीजों के अलावा इलाज क्या है? इन सब चीजों के अलावा इलाज ये है कि आपकी कुछ फॉर्मुलेशंस अवेलेबल हैं एंटासिड्स के नाम से, बहुत सारे हैं। कुछ चीजें ऐड करना चाहूंगा। पहले जिस तरह हमारे पास पहले H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स आते थे, अब मार्केट से वो कम होते जा रहे हैं। इस तरह उसके बाद फिर हमारे पास प्रोटॉन पंप इनहिबिटर आए, जिसमें हमारे पास ओमेप्राज़ोल है, एसओमेप्राज़ोल है, रेबेप्राज़ोल है। इसी तरह फिर हमारे पास उसके बाद अब पोटेशियम चैनल जो एसिड ब्लॉकर हैं, जिसमें अब वोनाप्रोज़ोन बहुत मार्केट में आया हुआ है। तो ये अगेन एडवांस फॉर्मुलेशंस हैं जो हमारे मैदे में तेजाबियत देती थी। अच्छा, इसका एक फायदा क्या है वोनाप्रोज़ोन का? वोनाप्रोज़ोन का फायदा एज कम्पेयर टू अदर ड्रग्स ये है कि वो सब खाने से पहले ली जाती है, पीपीआई, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर जिसको कहते हैं। इसका आप खाने से पहले नहीं देंगे, इसको खाने के बाद भी दे सकते हैं। और दूसरी बात, इसका डोज कम है एज कम्पेयर टू उसके, तो इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। और एक डिबेट है कि कौन सी वाली बेहतर है, ये बेहतर है या पोटेशियम चैनल कॉम्पोनेंट वाला जो है वो बेहतर है। देखिए, जब जाहिर सी बात है लेटेस्ट रिसर्च आ रही है, मैं हमेशा ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं हमेशा प्रोटॉन पंप इनहिबिटर की तरफ जाता हूँ, लेकिन नहीं, वोनाप्रोज़ोन के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। जैसे ही रिसर्च हमारे पास आएगी, हमें वोनाप्रोज़ोन पता चलता जाएगा कि किस तरह बेहतर है। लेकिन इसको मैं प्रेफर पीपीआई के बनिस्बत कैसे करता हूँ, क्योंकि एक तो खाने का इसमें बड़ा अच्छा एडवांटेज है। एक बंदा भूल गया, आप खाने के बाद दे दें, ये बहुत अहम है। एक इसकी प्रेफरेंस में ये रखता है, दूसरा इसका डोज कम है। तो अक्सर कंप्लायंस के इश्यूज जो लोगों को पीपीआई के साथ आते हैं, इसके साथ चांसेस कम है। तो मैं इसीलिए वोनाप्रोज़ोन को प्रेफर करता हूँ इस कॉन्टेक्स्ट में। इस तरह कुछ दवाइयां हैं जो मैंने शायद जिक्र नहीं किया, वो आंतों की हरकत बढ़ा देती है, तो वो इटोप्राइड भी है, उनमें से दवाइयां हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको मैदे की तेजाबियत को ट्रीट करने में हेल्प करती है। डोज क्या होता है? देखिए, हर
दवाई का डोज डिफरेंट है। तो वजह क्या है, जिस बीमारी का आप इलाज कर रहे हैं उसके हिसाब से आपको डोज एडजस्ट करना है। ये वीडियो रफ़ा अम्मा के लिए नौगर्द बनाने वाले इदारे हिलक्स फार्मा की जानिब से पेश की जा रही है।